व्हाट अगर मैं बोलूँ कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, देन इट्स ओनली ड्यू टू योर मदर। हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है देन द रीज़न इज़ ओनली योर मदर। यस, आई एम राइट। अब मैक्सिमम लोग मुझे आके बोलेंगे यार मम्मी तो कितने एक्साइटेड होती है, मम्मी तो सब कुछ प्लान करती है, इवन मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। यस, द आंसर ऑफ व्हाट आई टोल्ड बिफोर इज़ हियर कि आपसे ज़्यादा एक्साइटेड आपकी मम्मी है। एंड देयर इज़ अ टाइम व्हेन दिस एक्साइटमेंट जस्ट टर्न इनटू टेंशन, पैनिक। Yes, that how negative manifestation work. सो हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड इस चैनल पे हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत क्लियर एक चीज़ बताने वाली हूँ एंड आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। और अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हो यू कैन ऑल्सो रिलेट कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, अच्छा ये ऐसे हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक लड़की है उसको शादी करनी है तो यू आर फाइंडिंग अ ग्रूम फॉर हर। बट एक समय के बाद होता है, लाइक हमारी फैमिली में भी हुआ है दैट वी कांट फाइंड अ गुड बॉय। जैसे कि एक में कोई कुछ चीज़ नहीं होता है, किसी में कुछ चीज़ नहीं होता है, लाइक वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ऐसे करते करते सम टाइम इट जस्ट टुक 1 ईयर, कभी कभी 2 साल लग जाते हैं और किसी किसी केसेस में तो 4-5 साल लग जाते हैं। ओके, सो मैं आपको एक बात बताती हूँ सबसे पहले कि जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है ना, हमारी मम्मी का जो एक्साइटमेंट होता है अपनी लड़की की शादी को लेके, इट जस्ट कन्वर्टेड इनटू अ पैनिक, टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। यस, यूट्यूब में, यस आपने बिल्कुल सही समझा है। हमारी मम्मी का जो टेंशन होता है ना, जो पैनिक होता है ना, दिस क्रिएट निगेटिव मैनिफेस्टेशन। मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो फिर शादी करने की, लड़का देखने की, लड़का ढूंढने की, बट आपकी मम्मी का जो पैनिक है, जो टेंशन है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है एक समय के बाद कि आपका कितना भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हो कि हाँ मैं, मेरी शादी हो गई, मेरा ये मेरा वो, बट आपकी मम्मी का जो टेंशन है ना, व्हाट अगर लड़का नहीं मिला, व्हाट अगर इसकी शादी कभी भी नहीं हुई, व्हाट अगर बाजू वाली एक लड़की की लाइफ ऐसी ऐसी हो गई है शादी ना होने के वजह से, मेरी भी लड़की की वैसी ही हो गई तो। यस, द वे योर मम्मा डूइंग पैनिक ऑन इट, जैसे उनका थॉट प्रोसेस मतलब निगेटिव तरह से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इट जस्ट मैनिफेस्टेड लिटरली। सी, इफ़ यू वांट कि आपकी शादी हो, और अगर किसी की मम्मा ये वीडियो देख रही है एंड यू वांट कि आपकी लड़की की शादी हो, देन यू हैव टू स्टॉप पैनिकिंग। यार मत लो ना टेंशन, मत लो टेंशन, उसी की वजह से वो शादी नहीं हो रही है। इट वॉज लाइक हम किसी चीज़ को पकड़ने के जा रहे हैं, वो चीज़ किसी और के पीछे जा रही है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। एंड द गर्ल जिसकी शादी होने वाली है, इफ़ यू आर ऑल्सो बींग टू मच पैनिक कि यार शादी नहीं हुई तो, यार ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं हुआ तो, देन प्लीज़ 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 डोंट डू दिस। क्योंकि मैनिफेस्टेशन वर्क्स। मैनिफेस्टेशन को ये नहीं पता होता है कि मुझे ऐसे जाना है, मुझे वैसे जाना है, ये चीज़ सही है यही होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं, manifestation is all about feelings. If you have feeling about something, it will manifest. फीलिंग मतलब इमोशन, लाइक अगर आपको किसी चीज़ को लेके निगेटिव इमोशन है तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी ही होगी। अगर आपको किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव एक फीलिंग है तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होंगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक मेरा मस्त घर बन जाएगा एंड यू आर फीलिंग पॉजिटिव गुड, इट विल हैपन। बट इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक कि ये मुझे धोखा दे देगा, मेरे साथ ये चीज़ ऐसी होगी, मेरी शादी नहीं हुई तो, इट विल मैनिफेस्ट। क्योंकि आपका डर आ रहा है उसके साथ में, डर वाली फीलिंग आ रही है उसके साथ में, देन इट विल मैनिफेस्ट फॉर श्योर। ओके, मैं ना अपने खुद एक पर्सनल लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ। व्हाट हैपन विथ मी, लाइक it's been like 1 year before someone proposed me. Then I was like कि I'm not sure कि मुझे क्या बोलना चाहिए। I just told him मैं कुछ समय के बाद बताऊँगी करके, and that time I just came back to my home. बट जब मैं घर में थी ना, I was like ओके हाँ बोल दो, नहीं बोल दूँगी, I'm not sure. बट साथ साथ में ना मेरे अंदर एक ऐसा था कि मेरे अंदर एक ऐसा था कि शायद मैं वापस जाऊँ, और मैंने इतना लेट उसको रिप्लाई करना है दैट हाँ या नहीं, तो उस ड्यूरेशन में वो किसी और के साथ
मे बी ही विल मूव्ड ऑन, क्योंकि हमारा वेकेशन 2 महीने का होता है, इट्स लॉन्ग टाइम। सो मेरे अंदर ये एक डर था। बट वॉट हैपन, एंड कैन यू इमेजिन वॉट हैपन व्हेन आई केम बैक? मैंने उसको इमेजिन किया था अपने ब्रेन में दैट ही इज़ होल्डिंग समवन्स हैंड एंड ही इज़ वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी। I just came back to China. It's been like 2 to 3 days. 3 या हाँ सेकेंड और थर्ड डे में मैंने उसको सीरियसली किसी का हाथ पकड़ के जाते हुए देखा। व्हाट्स दैट? इट्स जस्ट अ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। लाइक मैं हम दोनों के लव मोमेंट उतने अच्छे से इमेजिन ही नहीं कर पाई, और अगर इमेजिन कर भी रही थी तो वहाँ पे आई कांट फुलफिल द फीलिंग्स कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लव फील हो रहा है और समथिंग। आई कांट। बट जब भी मेरे माइंड में थॉट आता था कि वो किसी और के साथ होगा, तो जो डर वाली फीलिंग होती थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती थी, और उसी फीलिंग के वजह से इट जस्ट मैनिफेस्टेड। सीरियसली अब मैं किसको क्या बोलूँ जाकर कि तूने मुझे चीट किया, या उस लड़की को बोलूँ कि तेरे वजह से ये सब हुआ है? नहीं, इट्स ऑल माई फॉल्ट, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। इट्स माई मैनिफेस्टेशन यार। मैं डर रही थी, मेरी गलती थी, मैंने सोचा था ऐसे हो जाएगा करके, एंड इट हैपन। तो अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग कि शादी नहीं हुई तो, क्योंकि और उसके साथ में क्योंकि वो जो फीलिंग्स है वो तो ऐसे 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 आ रही है बस। लाइक कैसे होता है वो छोटा 5 साल का बच्चा मम्मी के पीछे कैसे भागता है, तो ये डर वाला इमोशन हमारे थॉट्स के पीछे ऐसे ही भागता है। एंड मोर देन यू, मैं बता रही हूँ, मेरे घर में, मेरे खुद के घर में एग्जाम्पल है। मेरी मम्मी मेरे सिस्टर की शादी के समय इतना ज़्यादा पैनिक हुआ करती थी, इतना ज़्यादा पैनिक हुआ करती थी दैट माई सिस्टर, शी इज़ प्रिटी लुकिंग, मच मोर प्रिटियर देन मी, लिटरली शी इज़ मच मोर प्रिटी, टू मच प्रिटी। लाइक मैं फिर भी थोड़ी सांवली हूँ, वो तो इतनी ब्राइट गोरी है, हमारे घर में सबसे गोरी है वो। प्लस लाइक हाइट भी सही है, दिखने में ब्यूटीफुल, हेयर्स, वाव, मतलब सीरियसली शी इज़ टू मच प्रिटी, एजुकेटेड। क्या प्रॉब्लम था? नहीं मिल रहा था लड़का। वी आर लाइक, और बेयर मिनिमम के लिए सेटल होने के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। बेयर मिनिमम मतलब चलो एक नॉर्मल जगह पे आके हम लोग भी स्टेबल हो जाएंगे, बट इट शुड बी नॉर्मल एटलीस्ट ना, कि अगर शादी करना है तो कि ठीक है सेम लेवल हो, एटलीस्ट नीचे ना हो। वी जस्ट वांट दैट। बट मेरी मम्मी की जो ओवर थिंकिंग थी कि नहीं अब ऐसे हो जाएगा, अब वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। देयर इज़ अ पॉइंट केम कि नहीं हो रही थी शादी, नहीं हो रही थी, ओनली ड्यू टू माई मॉम, क्योंकि दीदी उतना टेंशन ले ही नहीं रही थी। शी इज़ कीप ऑन वर्किंग, शी इज़ फोकस्ड ऑन हर वर्क, शी इज़ ओके इन हर लाइफ। बट मम्मी हाउस वाइफ, कुछ काम करने को नहीं, दिन भर बैठ के सोचो मेरी लड़की की शादी नहीं हुई तो मेरा ये, मेरा वो, मेरा ब्ला ब्ला ब्ला। इवन मम्मी की जो फ्रेंड्स थे, लाइक जो आंटीज़ होती है एरिया में, मम्मा उनके साथ भी बैठ के वही बात करती थी कि तुम्हारे घर की लड़की की हो गई, हमारे घर की लड़की की, दिस दैट। तो इफ़ योर मॉम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, प्लीज़ टेल हर टू नॉट डू दिस, क्योंकि उसकी वजह से उनकी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है। सो प्लीज़ 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 स्टॉप डूइंग दिस, प्लीज़। अदर देन दैट यू कैन डू समथिंग, लाइक यू कैन इमेजिन कि आपकी लड़की की शादी हो रही है, एंड इफ़ यू आर अ गर्ल यू कैन इमेजिन कि आपकी शादी हो रही है, मस्त ऐसे मंडप सजा हुआ है। शादी के बाद आप कैसे फील करोगे? ड्रेस अप नाइसली, डेली 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 ड्रेस अप नाइसली। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम अच्छे से ड्रेसअप करते हैं तो वी आर एट द फ्रीक्वेंसी, जैसे हम शादी के बाद अच्छे से रेडी हो के रहने वाले हैं। तो यू हैव टू बिहेव लाइक कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, एंड इफ़ आई एम मैरिड, आई हैव अ हस्बैंड, यू हैव टू बिहेव लाइक दिस। क्योंकि हम जब उस फ्रीक्वेंसी में जाएंगे ऑलरेडी मैरिड वाले, तो ऑटोमेटिकली ग्रूम आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड उसके लिए हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, लाइक फील लाइक लव्ड, लविंग वाली मूवीज़ देखो कि कोई केयर करने वाला है आपके पास, इमेजिन लाइक दैट। एंड यू कैन डू समथिंग लाइक, हाँ ड्रेसिंग अप यार मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक इफ़ यू विल ड्रेस अप लाइक यू आर ऑलरेडी मैरिड, मतलब साड़ी पहन के घर में नहीं घूम सकते तो क्या सूट तो पहन सकते हो ना, दैट टू गिव यू दैट फील कि हाँ फाइनली आई एम मैरिड। जब वो आ जाता है ना अंदर से, देन थिंग विल ऑटोमेटिकली वर्क। Yes, it happens. So you can try this. So that's enough for my today's video. See you in my next one. Bye bye.